आईएएस और आईपीएस हर एक व्यक्ति की चाह होती है कि वह इन पदों पर बैठे। क्या कुंडली में ऐसा कोई योग है जिससे व्यक्ति आईएएस या आईपीएस परीक्षा क्लियर कर ले? या इस परीक्षा को पास करने के लिए किन ग्रहों की मुख्य भूमिका रहती है? क्योंकि जीवन में हर किसी की इच्छा रहती है कि उसे अच्छा पद, अच्छी प्रतिष्ठा और सम्मान हासिल हो। तो आज का वीडियो कुछ खास होने जा रहा है, क्योंकि अक्सर लोग दिल में चाह रखते हैं, तैयारी करते हैं और उसके बाद उन्हें सफलता हासिल नहीं होती। अगर जो भी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसे एक बार अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति को भी देख लेना चाहिए। उस हिसाब से वह व्यक्ति अपनी तैयारी कर सकता है, क्योंकि ग्रह अगर उसके सपोर्ट में रहेंगे उसे इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए बहुत आसानी रहेगी। और अगर ग्रह उसके अपोजिट है तो उस व्यक्ति को अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो आज मैं आपको एक एक तथ्य को समझाऊंगा और आप इस चीज को स्वयं भी आसानी से देख सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए कुंडली में क्या देखना जरूरी है। जो भी व्यक्ति इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली में 4 ग्रहों की स्थितियों को देखना जरूरी है, जिसमें से 3 ग्रह तो मुख्य होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरकारी क्षेत्र से संबंधित रखने वाले ग्रह को, जिसे राजा का दर्जा प्राप्त है। राजा का दर्जा ग्रहों में सूर्य ग्रह को प्राप्त होता है, यह तो आप जानते ही हैं। तो हमें कुंडली में सूर्य की स्थिति, अब सरकारी नौकरी के लिए हमने सूर्य की स्थिति देखी, लेकिन उस परीक्षा को पार करने के लिए भी हमें ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो हमें कुंडली में ज्ञान के बारे में समझने के लिए हमें देवगुरु बृहस्पति की स्थिति को भी देखना होगा। अब हमने सरकारी क्षेत्र देख लिया और अपना ज्ञान देख लिया। तीसरा जो ग्रह रहेगा वह हमारे साहस पराक्रम का कारक ग्रह रहेगा, क्योंकि अगर हमारे पास साहस नहीं होगा, पराक्रम नहीं होगा, तो हम इन परीक्षाओं को पार नहीं कर सकते। तो इसमें हमें मंगल ग्रह की स्थिति को भी देखना आवश्यक है। मुख्य तौर पर इन 3 ग्रहों की स्थिति व्यक्ति के जीवन में इन परीक्षाओं को पास करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। और जो चौथा ग्रह है जिसके बारे में भी हमें देख लेना चाहिए, इससे और आसानी हो जाएगी। चौथा ग्रह है हमारी बुद्धि का कारक ग्रह, बुध ग्रह। क्योंकि व्यक्ति की अगर स्मरण शक्ति अच्छी रहेगी तो उस व्यक्ति को इन परीक्षाओं में और ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो मुख्य तौर पर 3 ग्रह और साथ ही साथ सपोर्ट के लिए हमें बुध ग्रह की भी एक बार स्थिति देख लेनी चाहिए। और अगर हम भावों की बात करें, भावों में हमारा कर्म का भाव यानी 10th भाव, जिससे हम नौकरी का विचार करते हैं, इस भाव का बलवान होना बहुत आवश्यक है। अगर कुंडली में 10th भाव बलवान है तो व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में कभी भी मुश्किलें नहीं उठानी पड़ती। अगर हम 10th भाव की बात करें, 10th भाव में सूर्य या मंगल बैठे, दोनों में से कोई भी ग्रह यहां पर बैठ गए, और बाकी जो 2 ग्रह हैं, चाहे वो सूर्य या देवगुरु बृहस्पति हो या मंगल या देवगुरु बृहस्पति हो, उन दोनों का संबंध भी इस भाव के साथ हो रहा है, चाहे वो युति में बैठे हो या दृष्टि संबंध बना रहे हो। और साथ ही साथ यह तीनों ग्रह कुंडली में बलवान अवस्था में हो, डिग्री वाइज बलवान हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हो, अपनी स्वराशि में बैठे हो या अपनी मित्र राशि में बैठे हो, यह मुख्य तौर पर देखना बहुत जरूरी है। अब जैसे 10th भाव में हमारे सूर्य ग्रह बैठे हुए और वो भी उच्च की अवस्था में हो या अपनी ही राशि में हो या अपनी मित्र राशि में बैठे हो 10th भाव पर, और साथ में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं या मंगल ग्रह बैठ जाएं या किसी भी भाव पर यह ग्रह बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति और मंगल ग्रह, और अपनी कोई सी भी दृष्टि वह 10th भाव पर डाल लें और वह किसी भी भाव पर बैठे हैं और वह ग्रह भी उच्च की अवस्था में है, अपनी मित्र राशि में है या अपनी स्वराशि में है, डिग्री वाइज बलवान है और 10th भाव पर अपनी दृष्टि डाल लें, तो यह उस व्यक्ति के लिए
उन परीक्षाओं को पास करने के लिए बहुत आसान कर देता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है, मंगल ग्रह साहस के कारक है और सूर्य सरकारी क्षेत्र राजकाज के कारक है। अब इसमें भी हम ग्रहों को चेंज कर देते हैं, मंगल ग्रह को 10वें भाव पर बैठा देते हैं और वह उच्च हो, मित्र राशि के हो या स्वराशि के हो। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति बैठे हो इनके साथ या सूर्य बैठे हो, या बैठे अगर साथ में ना भी हो तो दृष्टि संबंध बना रहे हो, वो भी उच्च की राशि से या मित्र राशि से या स्वराशि से दृष्टि संबंध बन रहा है, तब भी उस व्यक्ति की कुंडली में आईपीएस और आईएएस परीक्षाओं को पास करने के लिए एक दमदार योग बन जाता है। इसके साथ साथ हमें लग्न की स्थिति, जो लग्न भाव है हमारा, उसकी स्थिति को भी देख लेना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारा लग्न भाव बलवान होगा तो उससे हमें और अधिक बल प्राप्त होगा। इसके साथ साथ कुंडली का पंचम भाव जो शिक्षा को दर्शाता है, पंचम भाव के बाद हमें षष्ठम भाव, क्योंकि जो कंपटीशन होता है उसके लिए हम छठे भाव को देखते हैं, तो हमें छठे भाव को भी देखना होगा। और नवम भाव जो भाग्य को दर्शाता है, इन भावों के बारे में जानना होगा, इनकी स्थितियों को देखना होगा। लग्न भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, भाग्य भाव और कर्म भाव, यह 5 भाव और ग्रहों की स्थितियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। सूर्य, बृहस्पति और मंगल, इन 3 ग्रहों को हमें मुख्य रूप से देखना है और साथ ही साथ बुध ग्रह को भी हमें एक बार नजर डाल लेनी है, बुध ग्रह की क्या स्थिति बनी हुई है। अगर बुध ग्रह भी अच्छी स्थिति में कुंडली में विराजमान है, स्वराशि के हों, उच्च के हों या मित्र राशि के हों, तो इन परीक्षाओं में हमें और अधिक आसानी हो जाएगी। इसके साथ साथ यह किन नक्षत्रों में बैठे हैं, अगर यह तीनों ग्रह देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और मंगल अपने ही नक्षत्र में बैठे हों, या इन 3 ग्रहों में से कोई भी एक दूसरे के नक्षत्र में बैठा है, जैसे देवगुरु बृहस्पति के जो नक्षत्र होते हैं वह होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, और जो सूर्य के नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, और मंगल के नक्षत्र हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। तो यह 3 ग्रहों के नक्षत्र हैं, अपने अपने नक्षत्र हैं, या तो ये अपने ही नक्षत्रों में बैठे हो या एक दूसरे के नक्षत्र में बैठे हो, तो तब भी यह ग्रह बहुत अधिक मजबूत हो जाएंगे। तो हमें इन स्थितियों को देखने के बाद हम यह बहुत आसानी से जान सकते हैं कि हमारी कुंडली हमें इन परीक्षाओं के लिए कितनी सपोर्ट कर रही है। तो यह बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। अगर आप इसे अच्छी तरह से नहीं समझे, आप वीडियो को दोबारा से चलाकर देखिए और एक एक बातों को गौर से अपनी कुंडली में देखिए। और एक चीज का और विशेष ख्याल रखना है कि इन ग्रहों में किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, वह इस योग को थोड़ा और कमजोर बना देता है। हालांकि इसे योग नहीं कहेंगे, यह एक ग्रहों की बलवान स्थिति है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।